वेलकम स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल मैथ्स सो इजी में। आज मैं आपको मिशन कोशिश के तहत जो हमको वर्कशीट मिली है कक्षा 7 की जो पहली वर्कशीट है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं आपको क्लियर करूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम सीधे अब इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें जो प्रथम सप्ताह का है। प्रथम सप्ताह में बड़ी संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमको बदलना है। दो संख्यांकन पद्धति होती है किसी संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए, एक तो इंडियन होती है और एक इंटरनेशनल होती है। तो हम इंडियन और इंटरनेशनल, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों को मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जितना भी आपको दे रखा है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा वहीं पर आपको क्लियर करता हूँ। अब आप भी निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़े और लिखें। ठीक है, पढ़े और लिखे हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको भारतीय पद्धति में बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ भारतीय पद्धति में आपको बताता हूँ भारतीय पद्धति में क्या होता है। हम देखेंगे भारतीय पद्धति में, भारतीय संख्यांकन पद्धति यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति, संख्यांकन पद्धति है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होगा, ध्यान से देखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम देखेंगे पहले यहाँ पर वंस आता है, उसके बाद क्या आता है टेंस आता है, उसके बाद क्या आता है हंड्रेड आता है। वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लग जाता है। उसके बाद क्या आता है हजार, मतलब थाउजेंड, 10,000, 10,000, फिर कॉमा लगेगा। फिर हमारा आ जाएगा लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लगेगा। फिर करोड़ आएगा और 10 करोड़ आएगा। ये आ गया, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ, इसमें जो कॉमा लगता है वो 3 के बाद और 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। तो बिना कॉमा लगाए हम इसको पढ़ नहीं सकते। और इसके बाद मैं यहीं पर आपको लिख देता हूँ, हमारे भारतीय के बाद हमारी क्या आती है, एक अंतर्राष्ट्रीय आती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति आती है, संख्यांकन पद्धति आती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या है आप देखेंगे ध्यान से। ये तो वही है, वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा लगा इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, 10, 100 है। इसके बाद फिर इस पे वंस, टेंस और हंड्रेड ही होता है। लेकिन वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद यहाँ पर जो ये होगा, ये जो होगा ये हजार वाला होगा। क्या होगा, हजार का होगा। मतलब हजार, ये हजार, 10,000 और क्या हो जाएगा 100,000। इसका कॉमा फिर लगाएंगे हम। फिर हम लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड है, लेकिन वंस, टेंस, हंड्रेड जो होगा ये किसके लिए होगा, हमारा मिलियन के लिए, मिलियन के लिए होगा। ये हमारा हो जाएगा मिलियन के लिए हो जाएगा, मिलियन के लिए। उसके बाद फिर वंस, टेंस, हंड्रेड जो होता है, ये तीन जो होते हैं ये बिलियन के लिए हो जाएंगे, बिलियन। मतलब ये हमारा होगा हजार, 10,000, 100,000, ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये मिलियन, 10 मिलियन और 100 क्या हो जाएगा इसमें 100 बिलियन हो जाएंगे। तो इस पे हम किसी संख्या को हम लिख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा है इसमें कि हमको संख्या देखनी है 72705062। हम उसको देखते हैं क्या है, 72705062। मैं पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको बताऊंगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो हम इसको देखते हैं। तो जो इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा है, और ये क्या है हजार वाला है, ये क्या है लाख वाला है, ये क्या है करोड़ वाला है।
तो हम इसको पढ़ेंगे 7 करोड़, ये करोड़ वाला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 7 करोड़ 27 लाख 5,062। इसको हम पढ़ेंगे 7 करोड़ 27 लाख 5,062। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे हम, इसको इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 72705062। 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 के बाद फिर 3 के बाद ये तो इसको हम पढ़ते हैं बिलियन। ये हो जाएगा हमारा 72 बिलियन हो जाएगा। 72 बिलियन के बाद आपका हो जाएगा 700 नहीं, ये मिलियन है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 10 100, ये हजार वाला आ गया, ये मिलियन वाला आ गया, ये मिलियन है। ये 72 मिलियन हो जाएगा और 705,000 हो जाएगा और 62 हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 72 मिलियन और 705,062। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। उसको आप लिख लेना, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, नंबर्स आपको समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद आपका नंबर है 99998585 102। ठीक है। इसके बाद 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद कॉमा लगता रहेगा, 2 के बाद कॉमा। ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, ये हजार वाला, ये लाख वाला, ये करोड़ वाला। तो ये हो जाएगा करोड़ वाला है तो ये 9 करोड़ हो जाएगा, 99 लाख हो जाएगा, 85,000 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो इस पूरी संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, संख्या को पढ़ेंगे हम 9 करोड़ 99 लाख 85,102। 9 करोड़ 99 लाख 85,102। अब इसको यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे हम, देखो अंतरराष्ट्रीय में 99985,102। ठीक है। 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। अब इसमें ये जो होता है, ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इस पे ये हजार वाला होता है, ये मिलियन होता है। तो ये क्या होगा, ये 99 मिलियन, इसको पूरा पढ़ेंगे 985, इसको हम पूरा पढ़ेंगे 985,000, 985,102। तो उसको हम पढ़ेंगे 99 मिलियन 985,102। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर होगा। यहाँ आप इसको लिख लेना, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। को हम मिटा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इसकी तीसरी शीट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय पद्धति में अंकों में लिखना है। अब इसको हमको लिखना है अंकों में लिखना है। अंकों में क्या लिखना है, अंकों में लिखना है 9 करोड़। 9 करोड़ है, ठीक है, 9 करोड़, कॉमा लग जाएगा। 9 करोड़ के बाद आपको पता होना चाहिए लाख की 2 डिजिट आएंगी, लाख की 2 आएंगी, फिर कॉमा लगेगा। हजार की 2 डिजिट आएंगी, फिर कॉमा लगेगा, फिर क्या आएंगी, 3 आएंगी। यहाँ पर हमारी क्या आएगी, 2 डिजिट आएंगी, 1 2। यहाँ पर भी 2 आएंगी, यहाँ पर 1 2 3 आएगी, यहाँ पर भी 2 आती है। लेकिन हमारे पास केवल 9 करोड़ है। 90 करोड़ था तो हम क्या लिखते, 9 जीरो लिखते। केवल हमारे पास 9 करोड़ है तो हमने 9 करोड़ लिखा। 9 करोड़ 88 लाख, 88 लाख मतलब 88 लाख 88 लाख हो गया। 52,000, 52,000 की जगह पे यहाँ लिख दो, क्योंकि ये लाइन है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हजार वाली है याद करने के लिए, ये लाख वाली है और ये क्या है, करोड़ वाली है। तो हमने 9 करोड़ 88 लाख 52,712, तो ये 712 जैसे। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो वैसे हम देखते हैं, वैसे क्या है 25 लाख, 25 लाख, अब 25 लाख है, देखो लाख यहाँ पर लिखेंगे 25 लाख, 25 लाख पे 2 डिजिट होगी, कॉमा, फिर हजार की 2 आएंगी, उसके बाद क्या आएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 डिजिट आएंगे। तो क्या 25 लाख 4,000, 4,000 है तो यहाँ पर 04 लिखेंगे, 04 4,000 और 335 लिखेंगे। और उसके बाद है 5 करोड़ 43, 5 करोड़ 43, 5 करोड़ है, पहले करोड़ की देखो, ध्यान से देखो, पहले करोड़ की 2 डिजिट आएगी, फिर कॉमा लगेगा, लाख की 2 डिजिट आएंगी, फिर कॉमा लगेगा, हजार की 2 डिजिट आएंगी, फिर ये आगे इसकी 1 2 3, मतलब याली है करोड़ की, ये है लाख की, ये है हजार की, यह है क्या गई, सैकड़ा। तो अब इसमें लिखना है हमको 5 करोड़
5 करोड़ है, यहाँ लिख देंगे सीधे 5 करोड़, करोड़ 43। अब इसमें लाख भी जीरो है, लाख भी कहीं पर लिखा नहीं है, हजार भी नहीं लिखा है, और यहाँ पे क्या सेकंड में देखेंगे 43, 43 मतलब 04, तो ये हमारा बन गया 5 करोड़ 43। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे तृतीय दिवस। ये कह रहा है कि स्थानीय मान प्रयोग का ये इसने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, हम नेक्स्ट शीट में इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको ले लेते हैं, बहुत सरल है। इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, इन संख्याओं को। लिखिए संख्याएं क्या है, बहुत सरल है। 6 5 0 4 5 0 1, बहुत सरल है। अब इसको विस्तारित रूप हम किस पे कैसे लिखेंगे देख लो, बहुत सरल है। यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, इसका कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ये पहला हो गया। उसके नीचे 5 है, 5 के बाद कितने जीरो आएंगे, ये हम देखते हैं 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, ये 2 हो गया। उसके बाद क्या हमारा जीरो भी है, ठीक है, जीरो के बाद क्या 1 2 3 4 5, तो ये जीरो गए, ये तीसरा हो गया। फिर 4 हो गया, 4 के बाद कितना है 1 2 3 जीरो, ये चौथा हो गया। उसके बाद हमारा आता है 5 है, 5 में कितने हो गए 2 जीरो हो गए, ये पहले सबसे छोटा है 5वां हो गया। उसके बाद हमारा 0 0 हो गया छठा, और हमारा जो 1 हो गया ये क्या आ गया 7वां आ गया। अब लाइन से हम इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसको लाइन से जोड़ना शुरू करेंगे, पहले पहला वाला लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको विस्तारित रूप में। 6 में क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम 5 बनाएंगे, 5 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद जीरो है तो 1 2 3 4 5 हो गया, प्लस ये हो गया 1 4 का जीरो हो गए, प्लस 500 हो गया, प्लस हम नीचे लिख देते हैं 0 0 हो गया, प्लस 1 हो गया। और लाइन से हम इसमें जोड़ना शुरू 1 2 3 4 5 6 7 को हम इसमें क्या करेंगे जोड़ना शुरू करेंगे, तो इसका क्या आ गया है विस्तारित रूप आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। इसको हम अगर सॉल्व करके देखें, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, अगर इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम इरेज करते हैं, ये इरेज हो गया। अब इसके बाद क्या है 2 1 0 0 5 2, बहुत सरल है। 2 के नीचे 2, उसके बाद जितने हैं उतने जितनी संख्या उतने जीरो, फिर 1, कितने जीरो हैं देख लीजिए, ये जीरो थोड़ा खराब हो गया। उसके बाद देखो 0 2 3 4, फिर जीरो ही है 1 2 3, उसका 5 जीरो, उसके बाद क्या है 2। अब इसको लाइन से जोड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए 5 1 2 3 4 5 है। फिर 1 लिखा हमने, 1 के बाद 1 2 3 4 हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 जीरो है, फिर उसके बाद 1 2 3 जीरो है, फिर 50 है, फिर 2 है। हमने इजीली इसको इसके विस्तारित रूप में हमने इसको चेंज कर लिया। होप सो कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस है, चतुर्थ दिवस कह रहा है कि 4 5 6 7 8 9 को प्रयोग करके 8 अंकों की संख्या बनानी है। हमको क्या करनी 4 5 6 7 8 9 को, कितने हैं मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लाइन से लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 है। अब आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ये 1 2, ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या तो हुई, हमको क्या बनानी 8 अंकों की संख्या। ठीक है, इसको रिपीट कर लिया, अंकों को प्रयोग करके 8 अंकों की कोई 3 संख्या बताइए, 3 संख्या बतानी है, चलो हम कर लेंगे। इसके बाद मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ 8 9, ये मेरे ख्याल से हो गई 8 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की होगी है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति हम इंडियन में लिखेंगे, इंडियन सिस्टम पे लिखते हैं, इंडियन सिस्टम पे लिखेंगे 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। और आपको पता होना चाहिए ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ये करोड़ होगा, ये जो होगा ये क्या होगा
ये लाख होगा, इसका ये जो होगा ये क्या होगा, 1000 होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, 100 होगा। पढ़ लीजिए अब, 4,56,68,989। अब कोई भी और संख्या बना सकते हैं, आगे पीछे कर लीजिए इसको, कोई भी आगे पीछे करके बना सकते हैं। इसमें हम इसमें लिख सकते हैं, इस पर 5 6 7 7 8 4 5, 8 अंकों की होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 8 अंकों की नहीं हुई है तो एक और लिख देते हैं 9। अब इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करेंगे, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। ये जो होता है आपका ये करोड़ होता है, इसके करोड़ लिख दो। ये जो होता है आपका लाख होता है तो यहाँ पर लाख लिख देंगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका 1000 होता है तो 1000 लिख दो। और ये आपका क्या होता है, 100 होता है तो हमने 100 लिख दिया। पढ़ना सरल है। 5,68,78,459, इसको हम पढ़ेंगे 459। की क्लियर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको हमने केवल क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनना है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति को भी ले लेते हैं। इसके बाद हम इसकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति को भी ले लेंगे। इसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लेंगे इसमें। अब इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में लेते हैं, हम देख लेते हैं कोई वही नंबर ले लेता हूँ। 4 5 6 7 8 9 8 9 9 को 8 8 अंक होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, 3 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा लगाया यहाँ पर हमने, फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 3 के बाद कॉमा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको मैंने आपको बताया था, इसको क्या पढ़ेंगे हम, मिलियन, मिलियन मिलियन पढ़ेंगे। इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, इतने हजार, ये क्या होता है 1000 हो गया, और ये जो 3 है ये क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया 45,678,989। क्लियर है। और इसके 2 बनानी है तो कोई और संख्या बना लो, कोई और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको 6 7 8 4 5 8 9 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 की हो गई। अब आपको इंटरनेशनल में करना है तो आप 3 के बाद कॉमा लगाइए, फिर आप इसका 3 के कॉमा लगाइए, जो ये है उसको आप बोलेंगे मिलियन, यहाँ पर लिख दीजिए मिलियन। उसके बाद आप ये जो बोलेंगे ये बोलेंगे आप 1000, और उसके बाद ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया 67,67,845,894, ये आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों में हो गया। इसके बाद क्या रहा, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग, लंबी दूरी, सूक्ष्म वित्त की जो बड़ी बड़ी डिजिट होती है उनका प्रयोग कहाँ होता है, देश की जनसंख्या, टीकाकरण, यहाँ होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, शादी के पुराने कार्ड को लेकर 10 बराबर भागों में बांटना है, 0 से 9 तक का लिखना है, इस क्रम को लिखिए, प्राप्त संख्या को पढ़िए। किसी भी क्रम में लगाना है, किसी भी क्रम में लगाना है, इसको कोई भी हम क्रम में लगा सकते हैं इसको। इसको एक सवाल ये छूट गया है, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल इसको ये छूट गया है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। एक सवाल, इसको एज कर देते हैं, हमने एज कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक किमी में कितने मिलीमीटर होते हैं, बिल्कुल सही, एक किमी में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो पहले हमको इसके लिए बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इस पर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मिली, मिली, उसके बाद सेंटी, डेसी, डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली 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 सेंटी डेसी मीटर,
डेका, डीके मीटर, डेका, हेक्टो, एचटी मीटर, मिली सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब मिली सेंटी डेसीमीटर मतलब ये यहाँ से यहाँ को बढ़ते हुए क्रम में है। मिलीमीटर सबसे छोटा, मिलीमीटर सबसे छोटा है, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टो, किलोमीटर। अब इसके बीच का डिफरेंस 10-10 का होता है, 10-10 का डिफरेंस होता है। 10-10 का डिफरेंस है, मतलब सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 10 मिलीलीटर होंगे उसमें क्या होंगे, 1 सेंटीमीटर होंगे, और जो 10 सेंटीमीटर होंगे वो क्या होगा, एक डेसीमीटर के बराबर होगा। अगर 2 का लेना है आपको, डेसीमीटर और मिलीमीटर में लिखा है, मिलीमीटर में लिखना है, तो मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका 100 का अंतर हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या करना है, 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर, मतलब हमको सीधे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। कहाँ से, मिलीमीटर से हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितने होंगे देखो, यहाँ से यहाँ को करना है, तो क्या हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 10 गुणा 10। तो हम इसके लिख सकते हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इतने जो हो गया मिली बराबर, इतने मिली बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अभी कितने के बराबर होगा देखो, ये पढ़ना है हमको, भारतीय पद्धति में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 के बाद 2 के बाद, तो हमारा यहाँ पर ये क्या आ गया, इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये हम इसको क्या पढ़ते हैं, लाख। तो क्या आ गया, 10 लाख, 10 लाख ml, मिली mm, मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यहाँ पर मैं इसको मिलीमीटर ले लेता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा क्लियर नहीं, इसको मिलीमीटर लेता हूँ, मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो 10 लाख, जो 10 लाख मिलीमीटर बराबर क्या आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। इस पे एक पूरा वीडियो में है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस पे डाल दूंगा, जिसपे चेंज करने वाला है, वो आप देख लीजिएगा। ये भी वर्कशीट हमारी पूरी हो गई है। अब उसके बाद वाली हम देखते हैं क्या है। उसके बाद पंचम एवं षष्टम दिवस की गतिविधि है। शादी के पुराने कार्ड के क्या करना है, 0 से 9 तक के अंक लिखने हैं, 10 बराबर पार्ट करने हैं, ठीक है। 10 बराबर पार्ट करके कोई आप स्क्वायर में कागज ले लीजिए, उस पर 0 से 9 तक लिखिए, और किसी भी क्रम में लगाना है, किसी भी क्रम में हम लगा देते हैं। तो अगर हम सीधे, अगर हम ले लें सीधे, मतलब सीधे ले लो, कोई भी क्रम ना लगाओ, मैं सीधे लाइन से रखूँ, मतलब पहला रखा, फिर दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब 0 है, 0 हम यहीं पे ले लेते हैं, 0 है। अब ये क्या होगा, उसकी भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे, 3 2 2 2। अब देखो, अब इसमें क्या आ गया, यहाँ पर करोड़ का होता है, करोड़ के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 1। यहाँ ये जो होता है, यहाँ तो मैंने आपको बताया था ये करोड़ होता है, ये मैंने आपको बता दिया था ये क्या होता है, लाख होता है, ये क्या होता है, ये हजार होता है, हजार होता है, और ये क्या होता है, 100 होता है, ये 100 होता है। ये जो करोड़ के बाद है, ये क्या है, अरब। तो ये क्या हो गया, 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,890, ये हो गया। इसको हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी आपको बताता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 3 3 के बाद आएंगे, 3 3, और इसमें क्या है, 3 के बाद। अब ये हो गया इसका, यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, बिलियन हो गया, ये बिलियन हो गया। ये जो 3 वाला है, ये 3 है, ये क्या हो गया, मिलियन हो गया, ये मिलियन हो गया। और ये 3 जो हो गए, ये इसके क्या हो गए, हजार वाले हो गए, और ये क्या हो गया, इसका 100 वाला हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे 1 बिलियन 234 मिलियन और 567,890। इसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसे हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद वाला हम सवाल देखेंगे,
इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लियर कर देते हैं। अब हमको सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, हम इसका पहला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर, पहला सवाल लेते हैं सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी होती है 149,597,870 किलोमीटर। ये होती है अप्रोक्स होती है, आप देख लेंगे अप्रोक्स होती है। तो इसको आप क्या कह रहा है कि संख्यांकन पद्धति में हम पढ़ सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट कार्ड में उपलब्ध है, दूरी बतानी है, ठीक है बता रहे हो, पढ़ भी लो। 3 है, 3 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 14,95,97,870 किलोमीटर। ये पढ़ेंगे इसमें 14,95,00,000, 14 करोड़ पे हो गया, 95 लाख हो गया, 97,000 हो गया, 800 क्या हो गया 70 हो गया। इतने किलोमीटर से हमारी क्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल है पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी होती है हमारी 384,399 किलोमीटर है, अप्रोक्स है ये भी। इसको पढ़ने के लिए 3 के बाद और 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, तो ये 3,84,399, 3,84,399 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है। तीसरा सवाल है हमारे 2011 में उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन है वो कितनी है। पॉपुलेशन हमारी थी 1086292 है जनसंख्या। इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो ये क्या आ गया करोड़ आ गया। 1 करोड़ लाख कुछ नहीं है 86,292, 1 करोड़ लाख कुछ नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, 1 करोड़ 86,292 जो होगी पॉपुलेशन होगी। कुल क्षेत्रफल हम देख लेते हैं इसमें। कुल क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 5,3,4,8,3 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसको पढ़ेंगे कॉमा लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये 93,483 क्या हो गया किलोमीटर हो गया। जनपद देहरादून, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जनपद देहरादून का कुल क्षेत्रफल हो गया आपका 3088 वर्ग किलोमीटर है, कॉमा लगाएंगे तो ये तो 1000 हो गया, 3088, इसको 1000 पढ़ेंगे, 3088 क्या हो गया, ये 3088 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया पूरी पॉपुलेशन हो गई। वीडियो थोड़ा लंबा था, थैंक्स, आपने पूरा देखा इसको, और होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने वर्कशीट पूरी क्लियर कर ली होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू।